कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऑर्डर में एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है जिसमें एक सेंट्रल मेटल के आधार पर कोई भी ट्रांजिशन मेटल यानी डी ब्लॉक मेटल एलिमेंट के आधार से किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड को हम बनाते हैं। कोऑर्डिनेट कंपाउंड में इसमें जैसे पोटेशियम साइनाइड KCN को अलग फेरस साइनाइड FeCN के पावर 2 के साथ अभिक्रिया की रिएक्ट कराए जाते हैं। पोटेशियम साइनाइड और फेरस साइनाइड दोनों क्रिया करके K4 FeCN6 बनाता है, जिसे कहते हैं ये एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है। इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड में जो बॉन्ड पोजीशन होती है, जो बॉन्ड के एंगल पर होता है, वो बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड, अर्थात इसमें कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। जो कोवैलेंट बॉन्ड डिपेंड करता है किस पर, फेरस, यानी कि दैट इज हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसमें ये इसे सेंट्रल मेटल्स के रूप में इसको जानते हैं। इस सेंट्रल मेटल्स के आधार पर लिगैंड जो नेगेटिव आयंस में होते हैं, सेंट्रल मेटल्स को के साथ रिएक्ट करके उसके आयंस के साथ संयुक्त होकर कोवैलेंट बॉन्ड बना करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रूप में बना रहता है, अर्थात ये एक कॉम्प्लेक्स के रूप में होते हैं। जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं वो मेनली दो तरह चीजों से मिलकर के बना होता है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने कहा K4 FeCN6, इसका नाम पोटेशियम फेरोसाइनाइड, जनरली नेम पोटेशियम फेरोसाइनाइड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको दो भागों के रूप में हम जानते हैं, एक है पोटेशियम, दूसरा है फेरस साइनाइड। जो पोटेशियम कंपोनेंट में होता है इसको आयोनिक स्फीयर के रूप में कहते हैं, ये एक आयनिक स्फीयर है। और जो दूसरा होता है जिसको कहते हैं स्फेरिकल स्फीयर, स्फेरिकल स्फीयर, जो स्फेरिकल स्फीयर के रूप में कहते हैं। ये आयनिक अवस्था में होते हैं और ये अनआयनिक के रूप में होता है। ये स्फेरिकल का आयनिक और ये अनायनिक है। इसको अगर से बांटते हैं, आयनों में डिसोसिएट करते हैं जैसे हाइड्रोजन के साथ में, तो ये पोटेशियम प्लस FeCN6 का टेकन 4 के रूप में ये आ जाते हैं, जिसे 4 माइनस में रिप्रेजेंट हो जाता है, अर्थात ये आयनिक में और ये स्फेरिकल के रूप में रिप्रेजेंट होकर के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बना रहता है। अब इसके किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड में जो इसके मेन सब्जेक्ट होते हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे K4 FeCN का टेकन 6 है, इसमें जो ये आयनिक होता है, आयनिक स्फीयर, इस आयनिक स्फीयर को कहते हैं ये एक एक्टिवेटेड मेटल्स है। एक्टिवेटेड मेटल्स दैट इज रिप्रेजेंटेड एज सक्रिय भाग। ये सेंट्रल मेटल के साथ आयनों को संयुक्त करके कोवैलेंट बॉन्ड में रिप्रेजेंट करता है। और जो इसके अंदर मेटल्स होते हैं, मेटल्स को कहते हैं सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल क्या होता है, लिगैंड से चारों तरफ से जुड़ा हुआ रहता है, जिसे सेंट्रल मेटल्स कहा जाता है। सेंट्रल मेटल से लिगैंड जोड़ते हैं और जो लिगैंड जोड़ते हैं वो लिगैंड की कंडीशन इसमें होती है, ये वो निगेटिव रूप में होते हैं, पॉजिटिव होता है एंड न्यूट्रल होते हैं, जिसे हम साल्ट के रूप में कहते हैं या उसे न्यूट्रल के रूप में कहा जाता है। जैसे न्यूट्रल के आधार पर H2O ए न्यूट्रल लिगैंड है, NH3 अमोनिया न्यूट्रल लिगैंड है। नेगेटिव लिगैंड में जैसे Cn- नेगेटिव लिगैंड होते हैं, Cl- नेगेटिव लिगैंड होते हैं, NO2- नेगेटिव लिगैंड होते हैं। पॉजिटिव आयन बहुत ही एक स्पेसिफिक पोजीशन पे पाए जाते हैं, जैसे NO+, पॉजिटिव आयन पे जो होते हैं वो होता है NO+, एक पॉजिटिव आयन के रूप में रिप्रेजेंट होता है। इस तरह से इसमें पहले वाले को एक्टिवेटेड, जो इसके सेंट्रल मेटल्स होते हैं धातु से सभी कनेक्टेड होते हैं, लिगैंड इसके अनायनिक में, उसे सेंट्रल मेटल्स कहते हैं। और खास बात ये होती है जो सेंट्रल मेटल होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ये डी ब्लॉक के अंतर्गत में रहते हैं, जिसे सेंट्रल मेटल कहते हैं। और सेंट्रल मेटल से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है लिगैंड्स। लिगैंड्स की कंडीशंस में दो होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल। 3 फेजेस में लिगैंड इसमें रिप्रेजेंट करते हैं।
अब अगर कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं तो उसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को कैसे करते हैं, उसकी जो नियमावली होती है उसको आपने पहले पढ़ा ही है। जस्ट हम डायरेक्ट पर आते हैं कैसे उसके आईयूपीएसी नामावली को हम लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दो एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करूंगा। पहला K4FeCN का 10H6, ये पहले के होते हैं। अगर इसके आईयूपीएसी नामावली की चर्चा करते हैं, आईयूपीएसी के आधार पर इसके नोमेनक्लेचर को हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले इसमें एक्टिवेटेड मेटल्स का नाम लिखते हैं। अगर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रूप में रहते हैं तो एक्टिवेटेड मेटल्स के पश्चात में फिर इसमें समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है जिसमें लिगैंड की कितनी संख्याएं जुड़ी, जो डायरेक्ट सेंट्रल मेटल से जितनी संख्याओं के रूप में लिगैंड से जुड़ा हुआ होता है वही उसके कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर के पश्चात में इसमें लिगैंड का नाम लिखे जाते हैं। लिगैंड्स के नाम के को रिप्रेजेंट करने से पहले इस लिगैंड के नाम पे ओ को जोड़ते हैं। जैसे साइनाइड है तो साइनो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, नाइट्राइड नाइट्राइडो। इस तरह से हम लिगैंड को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। लिगैंड को जोड़ने के पश्चात, ओ से जोड़ने के पश्चात में इसमें सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल का मतलब होता है कि उसमें केंद्रीय धातु का नाम लिखते हैं और केंद्रीय धातु के पश्चात उसमें एट जोड़ते हैं। जैसे केंद्रीय धातु में फेरस है तो फेरेट, कोई केंद्रीय कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर कॉपर तो क्यूप्रेट, इस तरह से उसमें एटी को ऐड करते हैं। देन उसमें उसकी ऑक्सीडेशन संख्या, ऑक्सीडेशन संख्या किसकी लिखी जाती है, सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन संख्या लिखी जाती है। ऑक्सीडेशन नंबर को लिखते समय इसको छोटे वाले ब्रैकेट में रोमन शब्दों में, अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, इस तरह से रोमन शब्दों में इसकी ऑक्सीडेशन संख्या को लिखा जाता है। अब इसके नाम पर आते हैं, इसी के उसके अकॉर्डिंग में इसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के आधार पर तो इसके नाम पे आएंगे। जैसे अभी बताया गया उसके सूत्र के आधार पर क्या होता है, उसके नाम में होगा जो आईयूपीएसी के आधार पर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो नाम में इसका है आईयूपीएसी। नाम में सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे पोटेशियम। पोटेशियम क्योंकि किस रूप में यहाँ पर है, आयनिक स्फीयर के रूप में है और आयनिक स्फीयर के रूप में हम इसको एक्टिवेटेड मेटल्स भी कहते हैं। इसका नाम पोटेशियम। पोटेशियम के पश्चात में इसमें इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, अर्थात फेरस से 6 लिगैंडों की संख्या इसमें जुड़ी हुई है। तो पोटेशियम हेक्सा, फिर Cn लिगैंड है तो यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे साइनो। साइनाइड होता है, साइनाइड है इसमें, तो IDE को रिप्लेस करके O को इसमें ऐड करते हैं, लिगैंड में इसके हो जाते हैं साइनो। देन इसके पश्चात में इसमें सेंट्रल मेटल में ये फेरस है, फेरस के रूप में है। तो फेरस में US को हटा करके यहाँ पे APE को ऐड कर देते हैं, इसका नाम हो जाता है फेरेट या आयरन भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे इसका ऑक्सीडेशन नंबर पोटेशियम का +1 होता है, साइनाइड का -1 होता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड होगा, तो सेकंड रोमन में लिखेंगे और रोमन में लिख करके इसकी ऑक्सीडेशन नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये इसका हो गया, तो जैसे ये कहते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसका जनरल नाम है। इस पोटेशियम फेरोसाइनाइड के जनरल नाम पर इसका जो आईयूपीएसी नेम हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, ये इसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो गए। तो इसके और भी अलग-अलग रूप हैं, जैसे किसी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत में एक्टिवेटेड मेटल एब्सेंट नहीं रहता है, किसी में एब्सेंट न रहने के पॉजिटिव आयन प्रेजेंट हो जाते हैं, किसी में नेगेटिव आयन प्रेजेंट हो जाते हैं। इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।